ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली को रिवाइज कर रहे हैं। आज है 66वीं अव्यक्त मुरली। बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। आज की मुरली का बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने, ये मुरली बाबा ने चलाई थी 24 जुलाई 1970। 24 जुलाई 1970। सभी जिस स्थिति में बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बैठे व्यक्त में हो, परंतु क्या ये आपकी अव्यक्त स्थिति है? बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? 3 क्वेश्चन हो गए। कौन सी स्थिति में बैठे हो? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि बाप दादा से, दोनों से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो जब बाप दादा से मुलाकात कर रहे हो। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठे हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है। क्वेश्चन। अंतिम पुरुषार्थ किस चीज का है? याद का। अंतिम पुरुषार्थ क्या है? बाबा की श्रीमत पर चलने का ही है। इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक। याद की स्टेज व अनुभव एक ही बात है। याद का बल, अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। तो पहले पता तो हो, तब तो होंगे ना। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या है? क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर ही कहे, ना के बराबर। इसका भी अभ्यास चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकालकर इस बिंदी रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
1-2 मिनट निकाल कर, ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 मिनट निकालो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी। उस प्रैक्टिस में जाने के लिए क्या करना होगा? यदि यही समय मेरे घर जाने का है तो अब घर जाना है तो क्या करूंगा? ये संकल्प उस बिंदु रूप स्थिति में जाने में हेल्पफुल। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे? इसलिए ये अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वे सरल, और बिंदु रूप की स्थिति में जाने के लिए, सब कुछ रोकने के लिए सिर्फ एक ही संकल्प अपने से पूछना है कि यही आखिरी सेकंड है, और जो भी परिस्थितियां हैं फुल स्टॉप। कुछ भी संकल्प ना चले। ले सारे क्वेश्चंस एक साथ आंसर दे दो उस समय, शरीर का, परिवार का, संपत्ति का। मैंने देखने के लिए थोड़ा ना, क्योंकि सती न संचे भांडे, सती न संचे भांडे। जब पति के साथ सती होने जाती है, वो बर्तन थोड़ा पड़ोस में इकट्ठे करने जाती है कि वो कटोरी उधर है, थाली उधर है, उसको लेके तो रखते जाओ। मतलब ये कहा गया, मतलब वंडरफुल लाइन कही गई, सती न संचे भांडे। हम तो सती हो रहे हैं ना, एक सेकंड में सती होना है, संकल्प देना है कि यही आखिरी सेकंड है, बस मुझे घर जाना, क्योंकि तभी बिंदु रूप में स्थित। कोई संकल्प नहीं आने देना है, सबको स्टॉप कर देना है। ओके, घर जाना है बस। ना तो सामान इकट्ठा करना है, ना व्यक्तियों से बहुत पूछना है, ना इस शरीर का, जो भी होगा होगा। अभी मेजोरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। पहले जब अभ्यास शुरू किया तो व्यक्त में अव्यक्त में रहना भी मुश्किल लगता था। मतलब व्यक्त में अव्यक्त में रहना, हाँ व्यक्त में
और लगे कि हम अव्यक्त हैं, मुश्किल था। और अभी अव्यक्त स्थिति में रहे कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी। अभी महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझा? मतलब उनको आज हम क्लास करा रहे हैं जो वहां अव्यक्त स्थिति के अनुभवी हैं। पहले आपको व्यक्त में अव्यक्त रहना मुश्किल लगता था, अब व्यक्त में अव्यक्त रहना सहज है। ये उनको बिंदु रूप स्थिति के बारे में बता रहे हैं। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त होना क्या होता है? आत्मिक स्मृति के साथ ये भी क्लियर रहता है कि सब आत्मा है, कोई अपना पराया नहीं दिखाई देता, कोई भेद दिखाई नहीं देता, तब हैं हम अव्यक्त स्थिति। साक्षी दृष्टा है, क्योंकि नाटक चल रहा है। हाँ। समझा क्या कहें हम? समझा कह रहे हैं बाबा, सिरे ला देंगे और क्या। फरिश्ता रूप की स्थिति समझा रहे अब, अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदाकाल रहती है, वे बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है। इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत करते थे। दादियां पता ही नहीं इनको, बैठी कब दिन हो गया, कब शाम हो गई, कब सवेरा हो गया, पता ही नहीं। वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वो गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं कब, जब पहले ये लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके बचत, सभी बातों में जितना हो सके क्या हो, बचत हो। बचत की योजना भी करते हैं ना, क्या क्या बचाना है, समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की बचत हो, एनर्जी कम लगे, काम ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़ी? ये जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था हो को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े,
अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहां से आएगा? 24 घंटे 25 घंटे तो होने वाला नहीं है, समय तो वही 24 घंटे रहेगा। कहां से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है, कहीं ये सोचो सर्विस कम हो जाएगी। और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और ये जो संकल्पों की स्पीड है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अब 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो, 1 सेकंड में 10 संकल्प, उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। ये मिनट की जगह सेकंड लिखा गया। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहां फिर ये संकल्पों की स्पीड तेज, एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ एविल स्पिरिट आत्माओं की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वो ये है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि ये यथार्थ या ये यथार्थ, कौन सा यथार्थ? बाप दादा के समान है वा नहीं है, बाबा की श्रीमत के अनुसार है या नहीं है, बाप समान है वा नहीं। एक तो हर समय ये अंतर करके उसका 1 सेकंड में नोट या तो डॉट, 1 सेकंड में नॉट नहीं डॉट, करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, बिंदु लगा दो उसको। अगर करना है तो करने लग जाओ, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है उसमें करने लग जाओ, और जो नहीं करना है डॉट। बहस नहीं करो दिमाग के अंदर। तो नॉट और डॉट ये भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। सलाह स्वीकार कर देना, ये बाबा की सलाह है, सहमति है, करना है। अंतर नहीं करना है, हटा दो। एक्सेप्ट तो करोगे ना। दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या व कोई भी इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सके। गंदी आत्माएं, क्योंकि लास्ट में
दुख देने वाली आत्माएं भी आएंगी जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है, करना है, ये नहीं है, स्टॉप। एविल सेपरेट आपके सामने ठहर नहीं सकते, तो ये पुरुषार्थ करना, ये पुरुषार्थ करेंगे तो, मतलब कोई कितनी भी गंदी आत्मा हो जिसने आपका जीवन बड़ा दुखमय कर रखा हो, ठहर नहीं सकते, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। समझा? इविल स्पिरिट का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना। प्रवेश तो शरीर में होंगे ना, एक आत्मा है, दूसरी आत्मा उसकी बॉडी में आ गई है और उसको तंग कर रही है। लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आ जाए, और गंदा संस्कार एकदम हावी हो जाएगा, जिसका इफेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात और अभी अभी दूसरी बात। इधर बाबा की श्रीमत याद आई, नहीं नहीं, मर गए। ये क्या है? इविल सोल। वे भी फोर्स से कहेंगे, उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वे अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट आती है उसको परख कर उससे किनारा करना सहज, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में काम आएगी, गुप्त रूप में बहुत, जिसको आप लोग साधारण भाषा में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें ये इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना हो जाता है जो वो इविल स्पिरिट के समान ही होती। और एक तो आत्मा आई, आत्मा आई उसको तो बाबा कहते हैं निकालना सहज है ना? परंतु जिसके अंदर गंदे संस्कार हैवी हो गए हैं, हावी हो गए हैं उसके ऊपर, हाँ स्मृति में आ गए, हिसाब किताब है ना। जो वे इविल स्पिरिट के सामने ही समान ही होती है। जैसे वो बहुत तंग करते हैं वैसे ये भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत होने वाला है, ये लास्ट में सब फोर्स करेंगे ना। इसलिए सुना कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा, क्योंकि वो आत्माओं को भी मुक्ति देनी है ना।
ये भी सेवा करनी, ये भी सेवा करनी है। इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। क्या अब इविल आत्माएं भी अति में जाएंगी, इविल संस्कार भी अति में जाएंगे, फिर उनका क्या होगा, अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हुए तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकते। इसलिए कहते हैं बचत स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। ये सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है। प्रायलोप होने अर्थात प्रत्यक्ष हो फिर प्रायलोप होंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना। ठीक है, एक एक को 10 का कार्य करना। करवाएगा नहीं ना, वो करवाता नहीं है ना, वो रास्ता बता के बैठ जाएगा। तो पाठ भर भी कहकर ना बाबा कहता है ये कमजोर संकल्प भी नहीं ला, पाठ पे तो फिर तो बैठे रहोगे, करना है। और बाबा आज ये लाइन समझ सकते। शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं, होती तो 2 हैं, दिखाते 16, 8 भी दिखाते, 16 भी दिखाते। क्या पैसे लगते हैं उनके, पैसे तो ना लगते, निकाल दी 16 बना दी। दुर्गा को 16 भुजाएं दिखाते, अष्टभुजाधारी भी 16 भी दिखाते। भुजाओं का अर्थ है इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते हैं कि ये तो शक्तियों का ये भुजाएं हैं, हमारे को तो लगा ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। पांडवों को फिर क्या दिखाया है मालूम है, पांडवों को लंबा दिखाया। जब हम झांसी जाते हैं तो रास्ते में रेलवे लाइन के उस पर मैंने देखा था, पहाड़ पर ऐसे बड़े लंबे लंबे पांडव बने और ट्रेन से जाते हुए दिखाई देते। कौन सी जगह आती है वो तो मुझे नहीं पता, परंतु वो रास्ते में दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो ये भी पांडवों को इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। बाकी लंबे कोई थोड़ा होते हैं, लंबा शरीर नहीं लेकिन बुद्धि लंबी है। इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे। इन्हों को दौड़ना है, इन्हों का आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे है। शक्तियों को आगे रखना यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए
विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।